दोस्तों, क्या आपको पता है कि कोलोन कैंसर सब में एक जैसा नहीं होता? ना सब में एक जैसे लक्षण हो सकते हैं और ना सब में इलाज एक जैसा हो सकता है। क्योंकि कोलोन कैंसर एक स्टेज वाइज़ ट्रीटमेंट की तरह आगे बढ़ता है। इसमें स्टेज की जैसे ही बदलती है, कोलोन कैंसर के लक्षण भी बदल जाते हैं और कोलोन कैंसर का ट्रीटमेंट भी बदल जाता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में आज ये बताने वाला हूँ कि कोलोन कैंसर में कितनी स्टेज होती हैं, स्टेज क्यों ज़रूरी है और हर स्टेज का ट्रीटमेंट क्या होता है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, क्योंकि आज आप स्टेज वाइज ये सब जानने वाले हैं कि कोलोन कैंसर कैसे आगे बढ़ता है और क्या उनके रिजल्ट्स रहने वाले हैं। मेरा नाम डॉक्टर ताराचंद गुप्ता है। मैं भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट इन मेडिकल ऑन्कोलॉजी के पद पर कार्यरत हूँ। साथ ही मैं जेरियाट्रिक ऑन्कोलॉजी विभाग का विभाग अध्यक्ष भी हूँ। मैंने डीएम इन मेडिकल ऑन्कोलॉजी की ट्रेनिंग टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से की है और पिछले 15 सालों से मैं कैंसर का इलाज कर रहा हूँ। सबसे पहले आती है स्टेज 0। जब पेशेंट को लगभग कोई सिम्टम नहीं होता है, रूटीनली किसी और चीज़ के लिए वो टेस्ट कराने गया हुआ होता है या उसको जो है कभी उसने कोलोनोस्कोपी स्क्रीनिंग के लिए कराई होती है, तो पता चलता है। क्योंकि ये स्टेज 1 का जो है ये लाइनिंग का होता है। इसमें एक पॉलिप टाइप जो है कैंसर बनता है, छोटा सा थोड़ा सा ओवार टाइप बनता है, ऊपर की सुपरफिशियल लाइनिंग पे रहता है। ये बहुत ही स्मॉल तरीके से होता है और जब इसको ट्रीट किया जाता है तो कोलोनोस्कोपी के टाइम पे इस पॉलिप को रिमूव करके कैंसर का इलाज कर दिया जाता है। और ज़्यादातर केस में ये जो 100% रिजल्ट इसमें संभव है स्टेज 0 के अंदर। तो स्टेज 0 में कोलोन कैंसर डिटेक्ट करना कितना ज़रूरी है ये आप समझ में आ गया होगा। और ये सब केवल स्क्रीनिंग मेथड और आपकी जो है समझदारी से ही संभव है। आपके कितना आप अवेयर हैं अपनी बॉडी के लिए, उस सबसे संभव है कि आप 100% तक रिजल्ट उसमें ले सकते हैं। अब आती है स्टेज 1। स्टेज 1 में क्या होता है कि कोलोन कैंसर जो है अपने म्यूकोसा सब म्यूकोसा की लाइनिंग तक रहता है। उसने थोड़ा सा ऊपर की लाइनिंग को ब्रीच किया होता है और माँ से जो है इन्वेजिव टाइप में वो कन्वर्ट होता है, थोड़ा सा अंदर पेनिट्रेट करता है, बट म्यूकोसा सब म्यूकोसा तक ही रहता है और उससे आगे नहीं गया होता। यहाँ पे आके पेशेंट को कभी कभार हल्का पेट दर्द रहने लगता है और हो सकता है एक आध बार उसको कभी ब्लीडिंग भी हो गई हो। तो ये सिम्टम स्टेज 1 में देखने को मिल सकता है कोलोन कैंसर या रेक्टम कैंसर में। और इसमें आपको मैं बता दूं, इसमें ट्रीटमेंट सर्जरी से ही इस कैंसर को पूरी तरह रिमूव कर दिया जाता है। एज ऑफ नाउ सर्जरी के अलावा कोई जरूरत पड़ती नहीं है स्टेज 1 के अंदर और कैंसर जो है 95% से ज़्यादा लोगों में स्टेज 1 में कोलोन कैंसर ठीक हो जाता है। इसलिए सतर्क रहें, समझदार रहें। अब अगली हम बात करते हैं स्टेज 2 की। स्टेज 2 के अंदर क्या होता है कि कोलोन कैंसर जो है अब वहां से निकल के आंतों की जो म्यूकोसा सब म्यूकोसा की लाइनिंग वहां से निकल के अब वो पहुंचा है कोलोन की लाइनिंग मसल लेयर में और वहां तक पहुंचा है। लेकिन यहाँ से आगे बढ़ा नहीं है, ये पीछे की तरफ मसल लेयर को क्रॉस नहीं किया है और ना ही ये आसपास के कोई लिम्फ नोड वगैरह में गया है। बस यहाँ तक रुका है कोलोन कैंसर। और यहाँ पे कोलोन कैंसर स्टेज 2 इज नॉट एन ईजी डिजीज। लगता है छोटी स्टेज है, रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं, मोर देन 90% लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन इजी केस नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आके ट्रीटमेंट थोड़ा सा पर्सनलाइज होने लगता है। कैसे? स्टेज 2 में जो है सर्जरी तो होनी ही है, सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी होगी या नहीं होगी ये आपके कई जेनेटिक रिस्क और ट्यूमर प्रोफाइल पे डिपेंड करता है, कितना पॉजिटिव है। सर्कुलेटिंग ट्यूमर डीएनए लिक्विड बायोप्सी करवाइए, यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टेज 2 में कीमोथेरेपी डिसाइड करने में। सो स्टेज 2 थोड़ा पर्सनलाइज होने लगा है, पूरी तरह कंप्लीटली पर्सनलाइज नहीं बोलेंगे लेकिन थोड़ा पर्सनलाइज होने लगा है। सबको कीमो की जरूरत नहीं, सबको कीमो की जरूरत नहीं, कुछ ही लोगों को जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं स्टेज 3 की। स्टेज 3 में अब कैंसर ने मसल लेयर को क्रॉस किया है, आगे की तरफ निकला है और उसके बाद जो है थोड़ा सा जो है लाइनिंग्स को पूरा का पूरा हाथ को इन्वॉल्व किया है और साथ में लिम्फ नोड्स में भी चला गया है, आसपास के लिम्फ नोड में भी चला गया है। इसको बोलते हैं स्टेज 3। यहाँ आके ट्रीटमेंट पूरी तरह पर्सनलाइज होने लगता है। सर्जरी तो इसमें रोल रहता ही है और उसके अलावा अगर रेक्टम का कैंसर है तो रेडियोथेरेपी का भी रोल इसमें होता है। लेकिन कीमोथेरेपी होगी कि इम्यूनोथेरेपी होगी ये सब डिपेंड करता है आपके पर्सनलाइज होने पे, आपके ट्यूमर प्रोफाइल पे, आपका इम्यून सिस्टम कितना डिमांड कर रहा है इम्यूनोथेरेपी को, ये सब उसमें डिमांडिंग होता है। तो अपने को ये देखना पड़ेगा कि हम कहाँ पे जो है स्कैन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक कॉमन किताब पढ़ा और वहाँ हो जाता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो मैं ये ट्रीटमेंट बता रहा हूँ ये सब एक अवेयरनेस है, एजुकेशन टाइप है। ऐसा नहीं है कि किसी हर मरीज को ट्रीटमेंट इस तरह होता है, क्योंकि मैंने ये बोला कि ये पर्सनलाइज ट्रीटमेंट होता है। अब बात करते हैं स्टेज 4 की। स्टेज 4 के अंदर क्या होता है, अब कैंसर यहाँ से निकला है और अब कैंसर या तो लिवर में चला गया है, लंग्स में चला गया है, बोन्स में चला गया, यानी फैल गया है, दूसरे ऑर्गन्स में चला गया है और इसको चौथी स्टेज बोलना ज़्यादा परफेक्ट होगा। और यहाँ पे सिम्टम जो है पेट दर्द,
लेटरिन में खून आना, चेस्ट पेन, खांसी, सांस की तकलीफ, बोन्स में चला गया तो हड्डियों में दर्द, ये सब हो सकता है। और आपको मैं बता दूं कि यहीं पे आपको ये जो है स्टेज 2 में जहाँ मोर देन 90% लोग ठीक हो रहे थे, स्टेज 3 में जहाँ लोग हैं 70 से 80% लोग पूरी तरह ठीक हो जाते हैं, वहाँ स्टेज 4 में हम क्योर की बात कम करते हैं। लेकिन स्टेज 4 में भी 2 पोर्शन बनाए हुए हैं, 2, एक लिमिटेड स्टेज 4 और जो है फ्रैंक स्टेज 4। तो उसमें क्या होता है, लिमिटेड में जो है कई बार सर्जरी वगैरह का रोल आता है और एक क्योर का पॉसिबिलिटी उसमें दिखता है, और उसमें जो है 30-40% लोग क्योर हो जाते हैं। 30% के आसपास आप मान के लिए प्रतिशत, तो कि मेडिकल साइंस एक्सप्लेन करो तो एक नंबर हो सकता है 20-30%। तो स्टेज 4 में भी एक पॉसिबिलिटी रहती है। लेकिन उसके अलावा ट्रीटमेंट से जो है आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होती है, लाइफ की लॉन्गेविटी बढ़ती है, क्योंकि स्टेज 4 जो ट्रीटमेंट है सर्जरी के अलावा आपको कीमोथेरेपी का रोल लेता है, उसमें इम्यूनोथेरेपी का रोल रहता है, और आपके मार्कर्स पर डिपेंड करता है कि टारगेटेड थेरेपी कौन सी यूज़ करनी है, क्योंकि टारगेटेड थेरेपी का एक बहुत अच्छा रोल स्टेज 4 कैंसर के अंदर आता है। तो हमारे को ये सब समझने की ज़रूरत है कि स्टेज 4 जो है एक मल्टी डिजीज़ मान के चलना चाहिए, कोलन को जो है मल्टीपल डिजीज़ की तरह लेना चाहिए। तो दोस्तों याद रखिए कि कोलन कैंसर सिंगल डिजीज़ नहीं, एक मल्टीपल डिजीज़ की तरह हर स्टेज पे इसके सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, रिजल्ट सब बदलते हैं। तो आपको हमेशा जो है आपको ये पूछना है कि सब मेरे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गए, मेरा डायग्नोसिस कंप्लीट हो गया, मेरी स्टेजिंग कंप्लीट हो गई, या मेरे ट्रीटमेंट से रिलेटेड टेस्ट पूरे हुए या नहीं हुए, और ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है। क्योंकि मैंने बताया कि स्टेज 3 में भी इम्यूनोथेरेपी का रोल आ गया है, जहाँ कई बार आपको सर्जरी की जरूरत भी नहीं पड़ती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। जब तक आप शेयर करोगे, जब तक लोगों तक पहुंचेगा, हो सकता है जरूरतमंद को आप काम आए। आप मेरे को अपने कमेंट में जरूर बताइए कि आपने किसके वीडियो शेयर किया और किसके ये काम आया आपके शेयर करने के बाद, कि आपकी वजह से किसको मदद मिल पाई। धन्यवाद। जय हिंद।